नमस्कार। अंतःपुर की कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर की कानाफूसी में चर्चा उस मजलिस की करने जा रहे हैं जिस मजलिस में अंतःपुर के तमाम राग दरबारी, मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, सभी लोग बैठे हुए थे। अकबर कहीं बाहर निकले हुए थे, कहीं घूमने गए थे। सभी दरबारियों के बीच चर्चा शुरू हो गई नेपाल की। भाई नेपाल में क्या स्थिति है, क्या हो गया है, ये बीमारी कहीं यहाँ भी ना आ जाए। श्रीलंका ध्वस्त हो गया, बांग्लादेश ध्वस्त हो गया, नेपाल देख ही रहे हैं ध्वस्त है। अब हम ही लोग न बचे हैं, क्या होगा। उसी समय दरबारी सबके बीच हुआ, फोन लगाओ। अंतःपुर के कानाफूसी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मुख्य संपादक संतोष सिंह को फोन का घंटी बजा, प्रणाम पाती हुआ। क्या संतोष जी, नेपाल वाला स्थिति यहाँ नहीं ना है? हम कहना यहाँ काहे रहेगा, मुफ्त में बिजली दिए दिए हैं, 5 किलो अनाज दिए रहे हैं, खजाना खोले हुए है ये हैं, जैसे तैसे नौकरी लोगों को मिलिए रहा है, यहाँ काहे होगा? जब तक आपका इकोनॉमी ठीक है, जब तक जनता को लुटाते रहिएगा, तब तक यहाँ नेपाल नहीं बनने वाला है। लेकिन देख तो लोग सब रहा है ना। श्रीमान चार्टर प्लेन से तिरुपति जाते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चार्टर प्लेन्स। भगवान भी पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं। शपथ ग्रहण समारोह हुआ और चल दिए तिरुपति। पता नहीं भगवान से क्या मांगने गए थे। खैर, तो जनता नहीं देख रही है, जनता देख नहीं रही है यहाँ कि बिहार में क्या स्थिति है, कैसे ब्यूरोक्रेट सब बिहार को लूट रहा है और यहाँ का पैसा दुबई और मॉरिशस और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, कोयला खदान खरीद रहा है। नहीं देख रहा है लोग। यहाँ लोग देख नहीं रहा है कि एक ब्रांड, क्या कहते हैं, सीरीज चल रहा है पिछले 5-7 साल से बिहार में। अब वो ब्रांड जो है अब छोटे छोटे शहर में भी पहुँच गया है। और वहाँ जो छोटा छोटा टीवी फ्रिज बेचने वाला जो दुकानदार था, उस सबका दिन खराब हो गया बेचारा, सबका दुकान बंद होने जा रहा है, हो चुका है। उस सीरीज में कहाँ से का पैसा लगा हुआ है, जरा कभी उस पर गौर करिएगा ना। ये जो मेदांता और पारस में जो लूट मचा हुआ है, और PMCH NMCH का डॉक्टर सब प्राइवेट प्रैक्टिस में लगा हुआ है, अस्पताल छोड़कर। पब्लिक नहीं देख रही है। जितना पटना में बड़ा स्कूल है, जितना शहर में, जहाँ जो शहर को देख लीजिए, बड़ा स्कूल किसका है? डॉक्टर का, शिक्षा माफिया का, भू माफिया का, IAS का। देख लीजिए घुमा के। और कुछ IPS भी आजकल धंधा शुरू कर दिए हैं। पता चला कि आए पावर में तो सौंसे पुलिस लाइन का पंखा खोला के स्कूले में लगा दिए। तो सब लोग भूला थोड़े हैं सर। समय में जो नेपाल में आज कुछ हुआ है सो एक दिन का घटना है कि पूरा घटना लोगों के जेहन में है कि चारा घोटाला के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो सरकार चल रही है 20 वर्षों से, वो कितना बड़ा सृजन घोटाला से लेकर कितना कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि पब्लिक नहीं जानती है, पब्लिक सब जानती है, समय का इंतजार कर रही है। जिस दिन 5 किलो अनाज बंद, फ्री में जो चीज़ दे रहे हैं देना बंद कर दी, रिक्शा ठोला ठमठम, जितना स्कूल के बच्चा को हाई कार्ड, शर्ट पैंट पैजामा, उसी दिन खेल खत्म। अकबर जी जो है काहे पाला बदल देते हैं 2 साल 3 साल पर, कि वहाँ से पैसे भी नहीं आता है, तो इनको परेशानी हो जाती है गिफ्टवा बांटने में। और जितना प्रोजेक्ट चलता है उसी से न ठनाठन है सर। पुल गिर रहा है, लोग भूल जाएगा? ये बताइए। 2005 से लेकर 2025 तक में 20 साल में बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, गांव गांव में सब कुछ पहुंचा है।
लेकिन जितना डेवलपमेंट गांव का हुआ है उतना ही डेवलपमेंट यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का भी हुआ है। अरे यहाँ के ब्यूरोक्रेट और नेता का क्या क्या कर रहा है, हुक्का पार्टी से लेके कौन कौन पार्टी सब इंस्टाग्राम पर देखता है ना। आज का हम मान लीजिए हम आप सर नहीं देखते हैं, लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है सो देखता है ना कि जनाब का पुत्र जो है इंस्टाग्राम पर क्या क्या गुल खिलाता है, सो देखता है ना। मंत्री जी का पुत्र सब जो है सो दिल्ली में कौन कौन हुक्का पार्टी करता था, नहीं हम आप नहीं जानते हैं, उसके पीढ़ी का सब लोग जानता है। हमारा बेटवे कभी कभी भेज देता है कि पापा देखिए ये कौन है, हम कहे कौन है रे, देखिए ना वो क्रिकेटर है, हम कहे तो क्रिकेटर के साथ देखिए ना कौन है, हम कहे तुम बिहार में रहता नहीं है रे, तू बाहर पढ़ता है, बिहार पर बड़ी ध्यान देता है। ए पापा कॉलेज में, हम लोग कॉलेज में बहुत सारा बिहार के लोग हैं ना, तो सब लोग जानता है गैंग है गैंग। अब बताइए कोई बिहार का पदाधिकारी का बेटा, मंत्री का बेटा अगर जाके NIT रायपुर में जाके बिहारी सबको पार्टी दे, IIT दिल्ली में जाके सबको ले जाके लिबरेटियम में खिलावे, तो छुपता है बात, चर्चा होगी ना भाई कि देखिए फलानमा का IAS का ही बेटा है, फलानमा मंत्री का ही बेटा है। इकोनॉमी खेती गृहस्थी करते हैं, वेतने ना है जी, 1-2 लाख रुपया वेतन होगा। मंत्री को क्या है, लेकिन अगर एगो पार्टी में 40 लाख रुपया अगर बेटा आपका खर्च कर रहा है, कोई देख रहा है ना, वो बात आज के युवा के बीच जा रहा है ना, तो बस इंतजार कीजिए, नेपाल बनने का इंतजार कीजिए। अब 10 महीना में हो चाहे 10 साल में होना तय है। जिस दिन ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चल रहा है ना, लोगों को रोजगार मिल जा रहा है, सरकारी नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, जहाँ जिस शहर में लोग जा रहा है कुछ न कुछ रोजगार मिल जा रहा है, जीवन यापन चल जा रहा है। तभी तक जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, देखिएगा नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश से बुरी स्थिति इस देश का होगा, क्योंकि यहाँ मीडिया हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कार्यपालिका और विधायिका हो, जो गुंडागर्दी कर रहा है इस देश में, किसी से छुपा हुआ है क्या? अराजकता फैला हुआ है ना, जनता के साथ कोई खड़ा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जनता की बात करता है? हम मीडिया वाले लोग 2014 के बाद जनता की बात करना छोड़ दिए, बस हम लोग एक ही आदमी की चर्चा करते हैं, जिनसे हम सवाल नहीं करते, सिर्फ उनका पैरोकार बन के रहते हैं। तो देख रहा है ना, नेपाल में देखे ना कि गोदी मीडिया का क्या हाल हुआ है। और बिहार से जितने लोग गए थे गोदी मीडिया वाला, यह दिखाने के लिए कि देखिए मोदी है इसलिए यह देश मजबूत है। उन मीडिया वाले को क्या हुआ काठमांडू में पता है कि नहीं? ICU में है, 5-5 गो रिपोर्टर है कैमरा में। तो समय का तकाजा है सर, जब तक चीजें चल रही हैं चल रही हैं, नहीं तो हमारे पड़ोसी मुल्क से बेहतर स्थिति में बिहार या ये देश नहीं है। मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। बेचारे निराश हो गए, सब बात जानते थे, सब बात समझते थे कि कैसे सॉल्वर गैंग के सहारे जो है सो बिहार की परीक्षाओं की सीट बेची जा रही है। मेहनत करने वाला छात्र पान की दुकान खोले हुए है, और जो पान की दुकान खोलने लायक भी नहीं है सो मास्टर बना हुआ है, DSP SDO सब बना हुआ है। तो क्या करिएगा, है ना? कौआ हंस दाना चुनेगा, कौआ हीरा मोती करेगा, क्या क्या है ना कलयुग में। तो यही कलयुग है। लेकिन इतना तय है कि जो लाभुक योजना है ना, इस योजना के सहारे आप जितना दिन खींच सकते हैं इस डेमोक्रेसी को खींच लीजिए। और जिस दिन ये चीज खत्म हुआ, याद रखिएगा कि कोई एगो झंडू बाम पत्रकार कह के जा रहा है बतकही में, या यूं कहिए कहना फूसी में, कि इस देश का हाल हमारे पड़ोसी मुल्क से भी बुरा नहीं हुआ। तो फिर हमारा नाम याद रखिएगा, कुत्ता पाल लीजिएगा मेरे नाम से। चलिए, आज की कानाफूसी में सिर्फ इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।